रोकियो। स्वास्थ्य केंद्र बेड़सिया अंतर्गत ब्लॉक की समस्त आशाओं ने मानदेय में विसंगतियों को लेकर सोमवार को एसडीएम कार्यालय एवं बीएमओ कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें आशाओं ने बताया कि जुलाई 2023 से आज तक प्रत्येक माह हमारा मानदेय कटौती कर दिया जा रहा है। आज तक हमें पूरा मानदेय प्राप्त नहीं हुआ। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी अकाउंटेंट मैडम से इस विषय पर बात की जाती है तो वह हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कहती हैं कि पेमेंट कर दिया गया है, परंतु हमारे खाते में आज तक पूरा मानदेय नहीं आया। साथ ही हमें यह कह दिया जाता है कि अभी सरकार से पूरा बजट प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मानदेय कटौती कर डाला जा रहा है। साथ ही आशाओं ने उनके सोशल मीडिया ग्रुप पर बीसीएम बेड़सिया द्वारा किए गए एक मैसेज की प्रति भी ज्ञापन के साथ दी है, जिसमें बीसीएम द्वारा लिखा गया है कि अगर कोई भी आशा पेमेंट से संबंधित शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर करेगी तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निष्कासन की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं इस दौरान आशाओं ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की है। ये बात सही है, हम लोग से गधे की तरह तो काम कराया जाता है। रात दिन हमें बस यही आदेश कि ये अभियान करना है, वो करना है, लेकिन समय पे उसका भुगतान नहीं होता। यहाँ आते तो हमसे ये कहा जाता है कि सहयोगी से बात करो, सहयोगी से कहा जाता है कि हम फिर आगे बात करेंगे, बस ऐसे ही टाल देते हैं। हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं है। अब आप ही बताइए। मानदेय के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, उसके बाद हम लोगों के पास भुगतान आ पाता है, और कई मानदेय का तो अभी तक आया ही नहीं है। यहाँ वहाँ से बंद हो चुका है, जबकि हमारे फॉर्मेट में वो पैसा लागू है, अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ से बोल दिया गया कि आपका वो पैसा बंद ही हो गया है। समय सीमा कोई नहीं है, 24 घंटे हमसे काम कराया जाता है। आज हमने इसीलिए आवेदन दिया है कि जो हमारा आधा अधूरा पेमेंट आ रहा है उसका भुगतान पूरा किया जाए। मार्च माह तक हमारा क्लियर कर दीजिए आप। भाषा का प्रयोग किया हाँ बिल्कुल, शब्द हमारे हमसे ऊंची आवाज में बात किया जाता है। ये भी नहीं कि ठीक है आपके डाल दिए जाएंगे, चिल्ला चोट करते, हमें बैठने के लिए भी नहीं बोला जाता। अकाउंटेंट मैडम कोई भी आता है दे देंगे पैसे, तुम लोग जब देखो जब पैसे के लिए ही खड़ी रहती हो और कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। जब आप हमसे काम इतने प्यार से कराते हो तो पेमेंट भी हमारी प्यार से ही करा करो। मांग रहे हैं, इतना उल्टा बोला जाता है। के लिए मांग रहे हैं। अब मैडम बीओ मैडम को दिया था, उन्होंने कह दिया मैं ऊपर भेज दूंगी ये लेटर। हाँ, बाकी हमें कोई संतुष्ट मतलब हम लोगों को संतुष्टि वाला कोई आश्वासन नहीं मिला है अभी कल पर हम लोग काम सोच रहे हैं कि काम ही बंद करें, क्या करें? काम तो हम बराबर किए जा रहे हैं। काम बंद हम लोग कर्म समझ के नहीं, धर्म समझ के काम करते हैं। जो भी रहता है हम अपना धर्म समझ के कर रहे हैं। अगर कर्म समझ के करते तो बात थी, लेकिन हम उसके धर्म भी मानते हैं। बराबर गाँव में सर्वे कर रहे हैं, बराबर पब्लिक से मिल रहे हैं। अगर आप अकाउंट खुलवा के देखोगे सबके अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही, कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं जिसका क्लियर पेमेंट हुआ हो। 350 से ऊपर ही है, 370 के करीब जुलाई से अभी तक। ये बढ़ा हुआ जब से मानदेय मुख्यमंत्री जी ने जो 6000 का करा है उसके बाद हमारा क्लियर हुआ ही नहीं है। इन लोग का ये कहना है कि हमारा जो मानदेय है कम आ रहा है 3-4 महीने से, तो मेरे द्वारा ऊपर देखा गया है तो स्टेट्स के में पेमेंट कुछ हेड में नहीं आया, इसके कारण इनका मानदेय कम आया है। जैसा स्टेट से वो मानदेय आएगा, वहाँ से बजट आएगा, जिस इनका हेड का रुका हुआ है उसमें अपन इनको दे दिया जाएगा। जैसा वहाँ से अपने को हेड से बजट मिलेगा, अपन इनको वितरण कर दिया जाएगा। हमारी सबकी समस्या है, स्वास्थ्य विभाग का जो भी काम आता है हम सभी काम करते हैं, पर हम लोगों को जुलाई से वेतन कट के आ रहा है। बस हम लोगों की इतनी मांग है कि जो काम हम कर रहे हैं उसका दाम हमें मिलना चाहिए, यही हमारा कहना है। बोल आज जो आपने ज्ञापन दिया है जी, क्या मांगे रखी है उसमें जी? सर हम काम कर रहे हैं, हमारा पूरा भुगतान आना चाहिए, बस हमारा यही मांग है। हाँ, आज जो आशा कार्यकर्ता है ज्ञापन देने आई है, आप उनके साथ आए। देखिए, मुझे जानकारी मिली थी कि इनको कम से कम 5-6 महीने से वेतन नहीं मिला है और ये बहुत परेशान है, तो मैंने कहा इनके समर्थन में हम यहाँ आए, कुछ हमारे साथी भी आए हैं। बात ये है कि जिस तरीके से सरकार चुनाव से पहले लाडली बहना के नाम पर गुमराह करके भोले भाले हमारे गांव के
मतदाता बंधुओं को सरकार तो बना ली। अब मैं पूछना चाहता हूं ये भाजपा की सरकार से कि ये लाडली बहना नहीं है, ये तो वो लाडली बहना है जो गांव में गरीब गुरबा एक एक महिलाओं को हॉस्पिटल पहुंचाती हैं, इनकी मदद करती हैं। अगर इन जैसी हमारी बहनें भटक रही हैं तो आप सोच सकते हैं कि सरकार किस ओर जा रही है। सरकार बिल्कुल पतन की ओर जा रही है और इनकी हाय बददुआ सरकार को लगेगी। और देखना जो भी इनका शोषण कर रहा है उनका आप परिणाम देखना। जैसे बहनें बोल रही हैं हमारे पैसे बता रहे हैं दे दिए, ये कह रहे हैं हमारे अकाउंट में नहीं आया, ये सरकार चल रही कि तमाशा हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि हमारा पूरा समर्थन है और जरूरत पड़ी तो इनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी लीडरों के साथ हम तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। समस्या ये हो रही है कि जुलाई से अभी तक हमारे पूरा भुगतान किया ही नहीं जा रहा है। थोड़ा बहुत डाल दिया जाता है, उसके बाद हमारा मुंह बंद हो जाता है। पूरा अकाउंटेंट मैडम के पास जब भी जाओ डल गए, इसका मानदेय नहीं है, उसका मानदेय नहीं है। क्लियर तो बताओ, आपके एक ग्रुप में जो आपके पास लेटर आता है कि इस लेटर ये चीज का मानदेय नहीं है, वो आप लेटर ग्रुप में व्हाट्सएप कर दीजिए। लेकिन हम लोग इसी में कंफ्यूज रहते। अभी बोल दिया जनवरी तक का क्लियर होगा, जबकि जनवरी तक का कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत डाल देते हैं, मतलब जैसे कि लगा कि आज आशा इकट्ठा होंगी, 2-4 हजार रुपए डाल दिए, आशाओं का मुंह बंद हो जाता है। कम से कम शिकायत के नाम भी मना करते हैं, शिकायत मत करो। शिकायत का ये रहता है कि आपके लिए कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मैंने या मेरे साथियों ने कभी हेल्पलाइन का यूज नहीं किया है, लेकिन आप पेमेंट तो पूरा डालिए, 10 मार्च के बाद लैप्स हो जाएगा। आपके पास अभी तक बजट ही नहीं आ रहा है, आपके पास बजट नहीं है तो हमारे पास काम का बजट कैसे आ जाता है? आप ये भी करिए, आप वो भी करिए, जेई करो, बीसीजी करो, हर काम का हमारे ऊपर प्रेशर आता है। 10 तक का करो, रात में 12-12 बजे तक रिपोर्ट सेंड करते हैं। हमारी क्या कोई फैमिली नहीं है हमारे बच्चों के लिए? ना हम समय पे उनके ज्ञापन दिया आपको, आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा आज एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से उनका समय पे उनकी जो पेमेंट्स वगैरह हैं, उनका पेमेंट ने जो सैलरी पेमेंट्स है और अन्य जो उनके इंक्रीमेंट्स होते हैं उनका भुगतान समय पर न होने संबंधित उन्होंने कथन कहा है। इस संबंध में बीएमओ से मेरे द्वारा बात की जाएगी, लिखित में भी उनसे जवाब लिया जाएगा। क्योंकि कहीं भी कोई शासकीय व्यक्ति है, उसका यदि वो कार्य कर रहा है, अच्छे से कार्य कर रहा है, तो समय पे उनको वेतन मिलना चाहिए। इस संबंध में संबंधित को निर्देशित किया जाएगा। सर उन्होंने आरोप लगाया अकाउंटेंट परेशान करती है। सर जी हाँ, ये तो जांच का विषय है। बीएमओ से इस बारे में इसमें जांच कराई जाएगी और उसमें जो भी निकल गया उससे संबंधित कार्रवाई की जाएगी।